लोग मुझे फ़ोन करके कई बार बात करते हैं और कहते हैं कि मैं डीमोटिवेटेड हूँ, मेरे के अंदर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आ गया है, आई वॉन्ट टू गेट मोटिवेटेड, कैन यू हेल्प मी। एंड व्हेन आई आस्क देम व्हाई यू फील डीमोटिवेटेड, तो ज़्यादातर लोगों का कहना ये होता है कि मैं कुछ करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मे बी आई फेल्ड एंड नाउ आई डोंट हैव मोटिवेशन, या मुझे कुछ करना है लेकिन मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे करूं। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, मोटिवेशन कोई सीक्रेट नहीं है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको चाहिए, ये एक बिहेवियर है, ये एक एक्शन है जो हम अपने आप अपने अंदर से ला सकते हैं, और ये बहुत ईजी है और ये डूएबल है, ये लर्नेबल है। नाउ हाउ टू डू इट, how to get motivated, how to remain motivated throughout is what I'm going to tell you, because motivation कोई secret नहीं है। Well friends, my name is अरुण ठुकराल, मैं एक लाइफ एंड लीडरशिप कोच हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं थ्रू आउट। फिर आपको जो भी काम करना हो, जो भी आपकी टास्क हो, जो भी आपका गोल हो, जो भी आपका मिशन हो, आप उसको पा सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग वेरी सिंपल मेंटल स्ट्रेटजी, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर आप वो चीज़ समझ जाएंगे, आपके लिए वो सारे काम जो अभी रुके हुए हैं या आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आपके ड्रीम में है, सिर्फ आपके माइंड में है, लेकिन कुछ आपको उसने रोका हुआ है, वो सब आपके डाउट्स, आपके सारे एप्रीहेंशंस, आपके सारे थॉट्स जिन्होंने आपको रोका हुआ है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून, और ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दूंगा। उस एक्टिविटी को आपने रिलीजियसली करना है, लिखना है, और उसके ऊपर अपना एक गोल बना के उसको 3 महीने या 90 डेज तक आपको उसको फॉलो अप करना है। सो डोंट फॉरगेट ऑल्सो टू सब्सक्राइब दिस चैनल and share these thoughts if you feel that it really helped you. So 2 चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान को मोटिवेट करती हैं, या तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, या दूसरी चीज़ होती है डेस्परेशन। अब इंस्पिरेशन का मतलब क्या है कि आप अपने गोल को पाने के लिए इतने ज़्यादा प्रेरित हैं, इतने ज़्यादा आप उत्सुक हैं कि आप किसी भी हाल में उसको पाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, यानी कि आपने गोल ऐसा बनाया है कि बस मुझे ये चीज़ चाहिए, यानी कि ऐसा गोल जो आपको सोने नहीं देता, ऐसा गोल जो आपको रोज़ सुबह अलार्म से पहले उठा देता है। जैसे कि कोई कहता है कि मुझे अपना वेट कम करना है, आई वॉन्ट टू रिड्यूस 10 kg ऑफ वेट, या कोई कहता है कि मेरे को 10 किलोमीटर भागना है, कोई कहता है कि मेरे को अपने सेल्स टारगेट अचीव करने हैं क्योंकि मुझे बहुत सारा इंसेंटिव कमाना है। सो इन सारी बातों में कॉमन क्या है कि मेरा एक गोल है जिसके लिए मैं सुपर इंस्पायर्ड हूँ, जिसको मुझे किसी भी हाल में पाना है। अगर आपके पास ऐसा कोई गोल है जो आपने आइडेंटिफाई किया है, जो आपको सोने नहीं देता है, वो गोल, वो चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है उसको पाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। वो एक इंस्पिरेशनल गोल है। दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डेस्परेशन। आदमी को दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है उसको हम बोलते हैं डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब होता है कि मुझे किसी भी हालत में इसको पाना है, क्योंकि मैं अपनी करंट सिचुएशन से निकलना चाहता हूं। मैं इस सिचुएशन को दूसरों के आगे फेस नहीं कर सकता हूं, और मैं इससे निकलने के लिए डेस्परेट हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने अपना वेट 10 kg कम नहीं किया तो लोग मुझे मोटा बोलेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। या फॉर एग्जांपल मैं इतनी गरीबी में रह चुका हूं कि मुझे अब और गरीबी मैं झेल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, तो मुझे किसी भी हाल में वो चीज़ इतना कमाना है कि मैं ये गरीबी कभी ना देखूं। इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं डेस्परेशन, कि मैं अपनी इस करंट परिस्थिति से निकल के अपनी नई स्थिति में जाना चाहता हूं, जिसमें जाने के बाद मैं बहुत खुश रहूँगा, मैं बहुत एक्साइटेड रहूँगा। तो मुझे मोटिवेट क्या कर रहा है? मेरा डेस्परेशन, यानी कि मैं अपनी करंट सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ। तो हमारी लाइफ में ये 2 सिचुएशन कभी भी आती हैं, जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन या हम बोलते हैं डेस्परेशन।
तो मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं अपनी जॉब छोड़ के आया था तो मैं डेस्परेट था, क्योंकि मैं उस जॉब से निकलना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहूं और मैं वहीं पे अपने बॉस के साथ, अपने बाकी कॉलीग्स के साथ उस एनवायरनमेंट में रहूं जहां मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए थी, मुझे अपने तरीके से काम करना था, मुझे अपने तरीके से चीज़ों को चलाना था। नाउ इसको हम बोलते हैं कि डेस्परेशन, यानी कि इस डेस्परेशन की वजह से मैं वहाँ से निकल आया और आज मैं इस तरह के वीडियोस या अपने सारे काम वो करता हूँ जो मेरे मन को अच्छे लगते हैं और मैं आई फील मोटिवेटेड, आई फील एक्साइटेड टू डू दैट वर्क। लेकिन दूसरी चीज़, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने देखा हो मेरे YouTube चैनल पे, तो मैं ट्रैकिंग करता हूँ। ट्रैकिंग के लिए मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भागता हूँ, अपनी तैयारी करता हूँ, क्योंकि मुझे वो गोल मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। क्योंकि वो गोल जो मुझे इंस्पायर करता है, मेरे अंदर वो मोटिवेशन लेके आता है। तो कोई भी इंसान जो इस समय सक्सेसफुल है वो मोटिवेटेड रहता है। क्यों रहता है? या तो वो इंस्पायर्ड रहता है अपने गोल के लिए, या वो डेस्परेट रहता है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है और अपनी इस सिचुएशन को बेटर करना है। सो मैं ये चाहता हूं कि इस समय आप ये सोचिए कि अगर आप डीमोटिवेटेड हैं और आप अपने उस गोल को पाना चाहते हैं, जो भी आपका रीजन है, तो आप किस सिचुएशन में हैं? आर यू प्रिपेयरिंग अ गोल विच इज एन इंस्पिरेशनल गोल और अ गोल वेयर यू आर वेरी डेस्परेट टू कम आउट ऑफ इट? आप बाहर निकल के आना चाहते हैं। पर उससे भी बड़ी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझनी चाहिए वो ये है कि क्या मेरा कोई गोल भी है या नहीं है। अगर गोल ही नहीं है तो फिर आप ना इंस्पायर हो सकते हैं, ना किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। सोचिए इसके ऊपर, क्योंकि जो अगला पार्ट है मैं उसमें आपको उस मेंटल स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे मोटिवेट हो सकते हैं अपने काम करने के लिए। क्योंकि हमें अब सब पता है लेकिन फिर भी हम मोटिवेट नहीं हैं। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। अगर आप किसी भी हाई अचीवर से बात करें, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, या कोई सुपर एथलीट हो, आप ये पाएंगे कि उनकी हर सक्सेस के पीछे दे से दैट मोटिवेशन टू एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स देयर वर्क हैज़ गिवन देम दैट सक्सेस। यानी कि उनकी मोटिवेशन की वजह से ही वो आज सक्सेसफुल हैं। तो अगर हमें पता है कि अगर हमें अपने कोई गोल अचीव करने हैं, हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, हमें अपने एम्बिशंस पूरे करने हैं, तो उसके लिए मोटिवेशन जो है वो सबसे एसेंशियल है। तो फिर भी हम अपने आप को मोटिवेट क्यों नहीं रख पाते? हम क्यों अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते? वेल, एज आई सेड, मोटिवेशन कुछ भी नहीं पर एक मेंटल स्ट्रैटेजी है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आप भी अपने आप को कभी भी और कहीं पर भी मोटिवेट रख सकते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं, हम अपने बाइसेप्स बिल्डअप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर करते हैं और अपनी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, वैसे ही हमारे माइंड में एक मेंटल मसल है। हम अगर उस मसल को बिल्डअप करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, देन वी कैन डेफिनेटली अचीव वट एवर वी वॉन्ट, बिकॉज वी विल रिमेन मोटिवेटेड। हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये कैसे आएगा? तो सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि एक मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। वो तब पड़ती है जब हम कोई काम करने के लिए रेडी नहीं होते, लेकिन हमें पता है कि वो काम होना है। When we don't feel it but we want that to happen. So for example, अगर मान लीजिए आपके बॉस ने आपको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए वो एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि ये रिपोर्ट तो बनानी है लेकिन मेरा मन नहीं है, मतलब मैं करना नहीं चाहता। या फॉर एग्जांपल आपको अपना रूम क्लीन करना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ टू बी डन, लेकिन आपका फीलिंग नहीं आ रही, आप बिल्ड नहीं कर रहे। दैट इज़ वेयर यू नीड मोटिवेशन स्ट्रैटेजी, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द एक्टिविटी विच इज़ नाउ कमिंग अप। एंड दैट एक्टिविटी इफ़ यू डू रिलीजियसली, you will see that you will be able to create a plan for you. आप एक ऐसा प्लान बना लेंगे जिसकी वजह से आप अपने आप को मोटिवेट रख सकें। तो आई एम श्योर आपने अभी तक जो वीडियो देखा उसमें आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि मोटिवेशन के लिए या तो हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टू गेन समथिंग, या डेस्परेशन की, दैट मीन्स अवे फ्रॉम पेन, हम उस पेन से बाहर आना चाहते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे को अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ज़रूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारे मूल्य। हमारे वैल्यू सिस्टम हमारे थिंकिंग को, हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर्स को इम्पैक्ट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरा वैल्यू सिस्टम फ्रीडम है, मैं अपने काम को अपनी फ्रीडम से करना चाहता हूँ,
तो मेरी जो मोटिवेशन डायरेक्शन है वो उसी बेसिस पे डिसाइड होती है कि मैं टूवर्ड्स गेन जाना चाहता हूँ, टूवर्ड्स इंस्पिरेशन जाना चाहता हूँ या टूवर्ड्स डेस्परेशन जाना चाहता हूँ। और शायद उन लोगों के साथ जो लोग मोटिवेट नहीं होते या मोटिवेटेड नहीं रहते, उनका अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपने मूल्यों के साथ डिसकनेक्शन हो जाता है। उनको कुछ भी समझ नहीं आता और वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। अगर आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो टीवी के आगे रिमोट लेके चैनल पे चैनल बदलते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि शायद कुछ नया आ जाए, कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिससे वो खुश हो जाएं, पर ऐसा होता नहीं है। और थोड़ी देर बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि बहुत सारा टाइम मेरा चला गया। व्हाट इट शोज़, इट ओनली शोज़ दैट कि हम अपनी वैल्यूज से डिसकनेक्टेड हैं, और जब हम अपनी वैल्यूज से डिसकनेक्ट हो जाते हैं, हम डीमोटिवेशन फॉर्मेट में चले जाते हैं या हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। आप कभी सीनियर सिटीजन से बात कीजिए जो अपनी ज़िंदगी लगभग पूरी जी चुके हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको क्या बताएंगे? वो आपको ये बताएंगे, वो आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि शायद मैं अपने पिछले कई सालों में बैठ के टीवी और देखता या मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता। वो आपसे बताएंगे कि उनके वो हैप्पी टाइम्स जब उन्होंने अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो टाइम स्पेंड किया। अगर हम उनकी बात को समझें, उनसे अगर आप पूछें कि वो अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर सकते थे जो वो नहीं कर पाए, तो वो भी आपको वो बातें बताएंगे जो उनकी वैल्यूज़ थी। अगर उनको वो वैल्यूज़ समझ में आती तो वो कहते कि हम अपना टाइम उन कामों में करते जो उनको चैलेंज देता, उनको सेटिस्फैक्शन देता, वो काम जिससे कि जो किसी ने ना किया हो। अगर हम उनके एक्सपीरियंस से समझें तो हम अगर अपने वैल्यू सिस्टम को, हमारे मूल्यों को अगर हम सेटिस्फाई करते हैं तो हम अपने आप को उस मोटिवेशनल डायरेक्शन पे ले जाते हैं जिससे हम मोटिवेट होते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि अब हम जो अगला पार्ट करेंगे वो एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी आपकी वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करेगी। सो नाउ अब हम उस पड़ाव पे आ गए हैं जब हम अपनी वो एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है। क्योंकि जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनको अपने वैल्यू सिस्टम की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, उनको पता है कि उनके वैल्यू सिस्टम क्या हैं, और वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ अपने वैल्यू सिस्टम को सेंटर में रख के करते हैं, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड भी रहते हैं और सक्सेसफुल भी रहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मोटिवेशन कोई सीक्रेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये एक लर्नेबल स्किल है, ये एक डूएबल वर्क है। तो अब मैं आपको वो एक्टिविटीज़ बताऊंगा जिसके बेसिस पे अगर आप उन एक्टिविटीज़ को करते हो तो शायद आपको अपना वैल्यू सिस्टम पता चलेगा। उस वैल्यू सिस्टम को पता चलने से आप जो एक्टिविटीज़ अपने रिलेशन में करेंगे उससे आपकी मोटिवेशनल डायरेक्टली लिंक्ड है। तो अगर आप रेडी हैं तो सबसे पहले आप एक पेन और एक पेपर लेके आएंगे। उसके ऊपर मैं आपसे कुछ सवाल लिखने के लिए कहूँगा जिसके आपको आंसर्स लिखने हैं। उस बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज़ योर गोल? आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में? नाउ कुछ सजेशंस मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे किसी को प्रमोशन चाहिए, कोई वेकेशन पे जाना चाहता है, कोई अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहता है, कोई अपना बॉडी का वेट कम करना चाहता है, कोई अपने लिए कुछ नया करना चाहता है। तो आप सबसे पहले लिखिए व्हाट इज़ योर गोल? आपका लक्ष्य क्या है, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। The second important question that I want is, what is so important about this goal in your life? इस गोल की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? तीसरा सवाल आप लिखिए, what is the meaning of this goal in your life? हो सकता है कि आपके आंसर सेम। इस गोल का आपकी लाइफ के लिए क्या मतलब है? ये गोल अगर आप अचीव करेंगे तो इससे आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आएगा? जब आप ये लिखेंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका एक डीप रूटेड वैल्यू सिस्टम है, एक वैल्यू एलिमेंट है जो आपकी सक्सेस के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग लिखते हैं, जैसे मैंने अपने लिए लिखा फ्रीडम, चैलेंज, या कई लोग ऐसी चीज़ें भी लिखते हैं कि वो काम जो किसी ने ना किया हो, या कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं जो कभी पहले ना हुआ हो। सो जब आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं तो ये सारे स्टेटमेंट्स, ये सारे पॉइंटर्स जो होते हैं, ये आपके वैल्यू सिस्टम को बताते हैं। नाउ अगर हम अपने एक्शंस
इन वैल्यू सिस्टम को फुलफिल नहीं कर पाते, हमारे एक्शंस अगर इनको फुलफिल नहीं कर पाते, तो व्हाट डज इट मीन? वी रिमेन डिससेटिस्फाइड, हम डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। हम चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो, चाहे हमारे पास बहुत पैसा हो, गाड़ी हो, बहुत बड़ा घर हो, लेकिन अगर मेरे वैल्यू सिस्टम को मैंने फुलफिल नहीं किया तो मैं अंदर से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता हूँ, डीमोटिवेटेड रहता हूँ। इसका दूसरा तरीके से देखिए कि अगर मैं अपने इन वैल्यू सिस्टम को, अपनी फ्रीडम को, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैंने उसके लिए अपना जॉब छोड़ा। अब अगर मैं पैसे कम भी कमाता हूँ, लेकिन मैं जितने एक्शंस करता हूँ, जो भी एक्टिविटीज़ करता हूँ, वो मेरे उस वैल्यू सिस्टम को फुलफिल करते हैं, मेरे फ्रीडम, मैं अपने आप को उस फ्रीडम की तरफ लेके जाता हूँ, जिस ड्यू टू विच आई ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड, आई ऑलवेज रिमेन एक्साइटेड, आई ऑलवेज वॉन्ट टू अचीव मोर इन माई लाइफ, एंड दैट इज़ वॉट यू गेट। सो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके मोटिवेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो जितना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसी बेसिस पे आपका थिंकिंग होगा, उसी बेसिस पे आपके एक्शन होंगे। और अगर आप अपने वैल्यूज से डिस्कनेक्टेड रहेंगे तो आपका मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा, आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा समझ में आया होगा कि अगर मुझे मोटिवेट अपने आप को रखना है, अपने आसपास के लोगों को रखना है, तो मुझे अपना वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस एक्टिविटी के ऊपर काम कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बेसिस पे आप वो सारे एक्शंस, वो सारे एक्टिविटीज़ कीजिए जो आपकी वैल्यूज़ को जस्टिफाई करते हैं, जो आपको आपकी वैल्यू के पास लेके जाते हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि आपकी मोटिवेशन एक अलग लेवल पे चली जाएगी और लोग आपसे इंस्पायर हो। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे कुछ समझ आया हो, तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thank you for watching me.